वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन जो है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी? तो असहयोग आंदोलन जो झारखंड में स्टार्ट हुआ है, ये कब हुआ है? 1920 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है ये कब हुआ है? 1920 में। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है बाय गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत की गई है। ठीक, और इसमें जो है यहां पर केंद्र कौन सा था झारखंड में? झारखंड में जो असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा था? रांची था। ठीक है, ठीक। तो असहयोग आंदोलन में जो झारखंड कौन कौन से महात्मा गांधी के साथ आए थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और मजरूल हक। ठीक है, मजरूल हक। ठीक है, इन सभी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है यात्रा किया था झारखंड के। ये देखिए मजरूल हक जो है, इन्हीं के नाम पर जो है 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, उनका जो एक वहां पर गेट बनाया गया था, इन्हीं के नाम पर बनाया गया था, मजहर नगर के नाम पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी कोई जो है झारखंड की यात्रा किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगतों की किस वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी थी? ठीक है, ताना भगत जो है ये गांधी जी के प्रिय शिष्य लोग में से एक थे। ठीक है, ताना भक्तों के द्वारा गांधी जी को बहुत सम्मान दिया जाता था, और गांधी जी भी जो है ताना भक्तों को बहुत अपने प्रिय शिष्य मानते थे। ठीक है, और असहयोग आंदोलन में जो है इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था इनके द्वारा। और ब्रिटिश सरकार ने इनकी जमीनें क्यों नीलाम कर दी थी? क्योंकि इन्होंने कर देने से मना कर दिया था। ठीक है, इन्होंने कर देने से मना कर दिया था, इसी कारण से जो है इनकी जमीनें नीलाम कर दी गई। बाद में छोटा नागपुर ताना भगत, ठीक है, भूमि वापसी अधिनियम बनाया गया 1948। ठीक है, इस समय जो है अधिनियम बनाया गया, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो है कुछ ही ताना भक्तों का जमीनें जो है वापस हो पाई। ठीक है, तो ये कौन था? छोटा नागपुर ताना भगत रिस्टोरेशन एक्ट। ठीक है, क्या नाम था इसका? छोटा नागपुर ताना भगत रिस्टोरेशन एक्ट, भूमि वापसी अधिनियम। ठीक है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से झारखंड के किस जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो किसने लिया था? पहाड़िया लोगों ने जो है असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, किस लोगों ने लिया था? पहाड़िया लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अच्छा, अगर पहाड़िया विद्रोह कहा जाए कि कब से कब तक जो हुआ था, पहाड़िया से पहाड़िया विद्रोह को भी देखिए थोड़ा सा, ये भी पूछा जाता है कि पहाड़िया विद्रोह जो है
ये कब से कब तक हुआ था? ये 1772 से स्टार्ट हुआ था, 1772 से स्टार्ट हुआ था और 1782 तक चला था। ठीक है, 1772 से स्टार्ट होके 1782 तक चला था और ये कितने 4 चरणों में चला था। 4 चरणों में, याद रखना है कि 4 चरणों में जो है ये विद्रोह हुआ था, पहाड़िया विद्रोह, और 1772 से लेके 1782 तक हुआ था। ठीक है, देखिए असुर जो है ये क्या है, एक आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति, और झारखंड की जो है सबसे पुरानी जनजाति है। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति, आदिम जनजाति, सबसे पुरानी ट्राइब है। ठीक है, बिरहोर जो है इसका मतलब क्या होता है, बिरहोर का अर्थ क्या होता है? ये सभी बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया। ठीक है, कोरवा भी क्या है, आदिम जनजाति है। बिरहोर मतलब क्या होता है कि जंगल का आदमी, वीर मतलब जंगल, होर मतलब आदमी, तो बिरहोर का अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिंदेश्वरी पाठक को किस राष्ट्रीय विद्यालय का जो है प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया था? तो असहयोग आंदोलन में जो है काफी राष्ट्रीय विद्यालय जो है इस दौरान जो है बनाए गए थे। ठीक है, तो जैसे कि चक्रधरपुर में बनाया गया था, चतरा में बनाया गया था, फिर मेदिनी नगर में बनाया गया था, इसके अलावा जो है रांची में बनाया गया था। तो बहुत सारे जो है बनाए गए थे। इन सभी जगह पर जो है डाल्टनगंज हो गया, रांची हो गया, चतरा हो गया, ठीक है, चक्रधरपुर हो गया, तो इन सभी जगह में जो है राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे। और राष्ट्रीय विद्यालय का लेकिन प्रधानाध्यापक किसको, बिंदेश्वरी पाठक को जो है किस राष्ट्रीय विद्यालय का बनाया गया था? तो ये डाल्टनगंज का जो है ये बनाया गया था। किसका? डाल्टनगंज का, जो कि अभी मेदिनी नगर के नाम से जाना जाता है, मेदिनी नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए मेदिनी नगर जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पलामू प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, और मेदिनी नगर का जो नाम है ये चेरो जो है, चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया था, मेदिनी राय के नाम पर रखा गया था, चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया था। और इस राजा के जो शासन काल है इसको चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, में नाम पर रखा गया। ठीक है, और इस राजा के शासन काल को जो है चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके द्वारा जो है नया पलामू किला को बनाया गया था। ठीक है, रांची का जो निर्माण होता है ये 1899 में होता है। ठीक है, 1899 में रांची का निर्माण होता है। इसको जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। किसका? झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसको जो है जलप्रपात नगरी कहा जाता है, जलप्रपात नगरी कहा जाता है। वाटरफॉल वाटर सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से इसको जाना जाता है। इसको मोटरिस्ट पैराडाइज ऑफ मोटरिस्ट, ठीक है, यानी कि जो मोटरसाइकिल जो ज्यादा चलाते हैं उनकी जो है स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है ऊपर से शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। क्या? शहीदों की नगरी कहा जाता है, शहीदों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है
चतरा। देखिए चतरा जो है यहां पर बहुत सारे गोवा वाटरफॉल है, गोवा वाटरफॉल, मालुदा वाटरफॉल, ठीक है, केरीदा वाटरफॉल, केरीदा वाटरफॉल, ठीक है, ये सभी वाटरफॉल कहां पे है? चतरा में है। चक्रधरपुर, देखिए चक्रधरपुर क्यों फेमस है? क्योंकि चक्रधरपुर में जो है आप नाम बताना है कि चेस जो है, चेस खेलते हैं 2010 में जो 22वां ग्रैंड मास्टर बना था, 22वां ग्रैंड मास्टर का खिताब जिनको मिला था, दीप सेन गुप्ता। क्या नाम है इनका? दीप सेन गुप्ता का जो है ये जन्म स्थल है, ठीक है। दीप सेन गुप्ता जो है चक्रधरपुर से बिलोंग करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई थी? देखिए जब ताना भगत लोग महात्मा गांधी से कलकत्ता मिलने पहुंचे थे, कहां पर? कोलकाता मिलने पहुंचे थे। असहयोग आंदोलन का जो नींव है ये कहां से स्टार्ट होता है? नागपुर अधिवेशन से स्टार्ट होता है। जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है इसका प्रस्ताव जो रखा गया था ये कहां पर? नागपुर अधिवेशन में रखा गया। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन होता था वहीं पर जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। तो जब ये पारित होता है तो एक कॉन्फ्रेंस जो है कलकत्ता में भी रखा जाता है, उसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं और वहीं पर जो है ताना भगत लोग आते हैं कि आप छोटा नागपुर को जो है फ्री करवाइए, ठीक है। छोटा नागपुर को सॉरी ताना भगत नहीं, वहां पर कोई मिलने आता है वहां से, ठीक है। आदिवासी उनसे मिलने आते हैं कि आप छोटा नागपुर को जो है फ्री करवाइए। तो वो बोले थे कि चरखा चलाओ, कपास बो, अपने आप जो है आपका छोटा नागपुर यानी कि झारखंड फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से प्रेरित होकर जो धनी सिंह खरवार हैं, ठीक है, ये धनी सिंह खरवार हैं और इन्होंने क्या किया कि जंगलों को साफ करके वहां जो है कपास की खेती शुरू की गई, ठीक है। और ये जो है किसके द्वारा कहा गया था? कपास बो, चरखा चलाओ, चरखा चलाओ, छोटा नागपुर मुक्त हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। कहां पर? कलकत्ता में कहा गया था। कलकत्ता अधिवेशन जो हो रहा था वहां पर कहा गया था। तो इसी से धनी सिंह करवार कहाँ के थे? पलामू के थे। इन्होंने खुद को जो है पलामू का राजा घोषित कर लिया था, ठीक है। पलामू का राजा इन्होंने खुद को घोषित कर लिया था। तो ये किनके द्वारा? धनी सिंह खरवार के द्वारा कहा गया था। सन 1920 की बात हो रही है। डाल्टनगंज में जो है बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 15वां अधिवेशन। तो ये बात याद रखना है कि जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 15th अधिवेशन वो कहाँ हुआ था? वो मेदिनीनगर में हुआ था, ठीक है। 15th जो अधिवेशन हुआ था, सबसे पहला बात 15th अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? मेदिनीनगर में, मेदिनीनगर में, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1920 में, 18 सितंबर 1920 में ये जो हुआ था। 18 सितंबर 1920 में ये क्या हुआ था? ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। 18 सितंबर 1920 को मेदिनीनगर में ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और इसके जो
अध्यक्ष थे, ये किसको बनाया गया था? जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे C.F. एंड्रयूज। ठीक है, जो इसके अध्यक्ष थे ये कौन थे? C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज। ठीक है, C.F. एंड्रयूज जो है इसके अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? C.F. एंड्रयूज। और कहां पर हुआ था? मेदिनीनगर में हुआ था। ठीक है, सरला देवी जो है, ये जो सरला देवी हैं, ठीक है, इनके हस्बैंड का नाम आप बताइए। और सरला देवी के जो हस्बैंड हैं ये क्या है कि खोटा के जो है साहित्यकार हैं, खोटा के फेमस साहित्यकार हैं। ठीक है, और सरला देवी जो है ये जो 16वां अधिवेशन हुआ था, 16th अधिवेशन हुआ था किसका? बिहार स्टूडेंट्स कांग्रेस का। ठीक है, उसमें जो है ये अध्यक्ष थी। और ये कहां पर हुआ था? ये हजारीबाग में हुआ था, हजारीबाग में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपना वकालत छोड़ दिया था? देखिए, चूंकि असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने जो है शामिल हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में किसने किया था? तो हजारीबाग में जो है ये राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह जो है ये क्या होते हैं? अपनी वकालत छोड़ देते हैं। राम नारायण सिंह के द्वारा जो है ये वकालत छोड़ देते हैं। ठीक है, कहां से? राम नारायण सिंह। अच्छा, राम नारायण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? राम नारायण सिंह का अगर उपनाम पूछा जाएगा तो राम नारायण सिंह का उपनाम जो है ये क्या है? राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है। इनका उपनाम क्या है? छोटा नागपुर केसरी, छोटा नागपुर केसरी। ठीक है, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी भी जाना जाता है। ठीक है, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। अच्छा, शेख साहब भी जो है ये पलामू, ठीक है, पलामू से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो है पलामू से जो है बिलोंग करते हैं और इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। वकालत इन्होंने भी जो है असहयोग आंदोलन के कारण छोड़ी। ठीक है, तो ये कौन? शेख साहब। ठीक है, शेख साहब। अब ये जो कृष्ण वल्लभ सहाय हैं ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? ये भी हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कृष्ण वल्लभ सहाय ये भी कहां से? हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि पलामू से कौन वकालत छोड़ा था तो शेख साहब, और हजारीबाग से कौन छोड़ा था तो राम नारायण सिंह जो है इन्होंने हजारीबाग से छोड़ा था। बिहार छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन है ये कब हुआ था? देखिए, 1920 में जो है अधिवेशन हुआ था। अगर 15वां अधिवेशन है तो 1921 में 16वां हुआ होगा। 1921 में जो है ये 16वां अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन जो है ये कहां पर? ये हजारीबाग में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये सरला देवी के द्वारा किया गया। सरला देवी, सरला देवी के द्वारा जो है ये अध्यक्षता किया गया।
ठीक है, सरला देवी के द्वारा ये अध्यक्षता जो है किया गया। ताना भक्तों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? तो ये जो है 1921 में भाग लेते हैं। ताना भक्तों ने जो है कब भाग लिया था? 1920 में जो है भाग लिया था। कब? 1921 में भाग लिया था। ताना भगत कब लेते हैं इसमें भाग? 1920 में 1921 में भाग लेते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी आए थे कहां पर? रांची आए थे। और ये कहां पर ठहरे थे? ठीक है, और ये कहां पर ठहरे थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक दौरान में वो जो जब गांधी जी ने यात्रा किया था तो जो नील क्रांति हुआ था, अच्छा इसमें गांधी जी कहां पर ठहरे थे असहयोग आंदोलन के दौरान? वंशीधर धर्मशाला में। कहां पर ठहरे थे? वंशीधर मोदी धर्मशाला। ठीक है, वंशीधर मोदी धर्मशाला में जो है ठहरे थे। ठीक है, वंशीधर मोदी धर्मशाला में ये ठहरे हुए थे। और इसी के बाहर जो है महात्मा वंशीधर मोदी धर्मशाला के बाहर ही जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है क्या किया गया कि कपड़ों की होली जो है खेली गई थी। कपड़ों की होली कही गई थी। और वंशीधर मोदी के बाहर ही जो है कपड़ों की होली जलाई गई थी। कपड़ों की होली, ठीक है, जलाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? गिरिडीह में तो किसने किया था? ये बाबू बजरंग सहाय। ये कौन है? बाबू बजरंग सहाय ने जो है ये गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, बाबू बजरंग सहाय, क्या नाम है इनका? बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में जो है नेतृत्व प्रदान किया था। देखिए गिरिडीह अगर बात करेंगे, गिरिडीह की बात करते हैं तो गिरिडीह किस लिए फेमस है? पारसनाथ। और यहां पर जो सबसे ऊंची चोटी है इनका नाम क्या है? समेध शिखर। समेध शिखर। ठीक है, इसका हाइट 1365 मीटर या 4478 फीट में अगर बोला जाए। ठीक है, और इनका नाम जो है, और पारसनाथ को जो है जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का जो है इसको कहा जाता है। और ये जो है पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। पार्श्वनाथ के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया था। और ये क्या थे? पार्श्वनाथ क्या थे? ये यहां पर जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? बाबू बजरंग सहाय।
असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में, अब 1922 की बात हो रही है, झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? किस दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? तो ये कहां पर? साहेबगंज को अशांत घोषित किया गया था। किसको? साहेबगंज को। साहेबगंज को जो है अशांत घोषित किया गया था। अच्छा, हजारीबाग जो है इसको थाउजेंड गार्डन्स के नाम भी जाना जाता है, थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हजारीबाग को। और इसको जो है जिला कब बनाया गया था? 1800। इसको जिला जो है हजारीबाग को कब बनाया गया था? 1830। कमेंट कीजिए, इसको जिला जो है कब बनाया गया था? ईस्वी को जो है इसको जिला बनाया गया था। 1834 को जो है इसको जिला बनाया गया था, ठीक है। उन्नीस सौ 23 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड के ताना भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? तो झंडा सत्याग्रह कब किया गया था? ये 1923 ईस्वी में किया गया था। 1923 में झंडा सत्याग्रह किया गया था और इसमें बड़ी संख्या में ताना भक्तों ने जो है भाग लिया था। कहां पर? तो ये नागपुर में भाग लिया था। कहां पर? नागपुर में भाग लिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद किले का जो है निर्माण कराया था? तो इलाहाबाद किले का निर्माण जो है ये किसके द्वारा? मुगल साम्राज्य के लिए जो है अकबर ने इसका निर्माण कराया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कमेंट कीजिए कि कब कराया गया था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पंचायती राज में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय, ठीक है। और झारखंड में भी त्रिस्तरीय ही है, ठीक है। और अच्छा, इसमें संबंधित, इससे संबंधित जो एक ग्रुप बना था उसका आपको नाम बताना है, ठीक है, कि इसमें कौन सी समिति बनी थी। त्रिस्तरीय में जो है कौन सी समिति बनी थी? समिति का नाम बताइए। और सबसे पहले जो ये लागू हुआ था ये कहां पर? राजस्थान में लागू हुआ था। और राजस्थान में किस जगह लागू हुआ था ये बताना है आपको। और समिति का नाम कमेंट कीजिए, ठीक है। और झारखंड में भी त्रिस्तरीय है। तो इसमें जो है पहला क्या हो गया? ग्राम पंचायत हो गया। पहला स्टेप में ग्राम पंचायत होता है। फिर क्या होता है? पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति होता है, ये सेकंड है। और तीसरा जो है ये कौन सा है?
जिला परिषद। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है ये आप अधिनियम भी बताइए कि कौन सा अधिनियम जो है इसके अंतर्गत लाया गया है। और झारखंड में जो है पंचायती राज मिनिस्टर कौन है। ठीक है, आप झारखंड से रिलेटेड बता सकते हैं, झारखंड जो अभी हाल में नया मंत्रिमंडल बना है उसमें पंचायती राज से संबंधित जो है मंत्री कौन है। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पर भी आप बताइए कि उसमें मंत्री कौन है। ठीक है, देखिए ये जो पंचायती राज व्यवस्था में जो मंत्री हैं ये झारखंड में पंचायती राज जो विभाग है ये कौन मिला है, किसको मिला है, डॉक्टर इरफान अंसारी को मिला है। ठीक है, जो पंचायती राज विभाग जो मिला है, पंचायती राज विभाग जो मिला है, इसके अलावा जो ग्रामीण स्तरीय जितना भी विभाग है, ग्रामीण विकास हो गया, ग्रामीण कार्य हो गया, वो किसको मिला है, डॉक्टर इरफान अंसारी को, डॉक्टर इरफान अंसारी को। ठीक है, ये कहां से, जामताड़ा से विधायक हैं। आप कमेंट कीजिए कि सेंट्रल लेवल पर कौन ये मिनिस्टर बने हैं। और पंचायती राज जो अधिनियम है ये कौन है, पंचायती राज अधिनियम जो है ये कौन सा अधिनियम है। ठीक है, किसके अलावा जो है ये पंचायती राज अधिनियम जो है यहाँ पर पंचायती व्यवस्था की गई है, किस अधिनियम के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था किया गया है। अधिनियम कब है, पंचायती राज अधिनियम 2001। ठीक है, ये याद रखिए कि पंचायती राज अधिनियम जो झारखंड में लागू किया गया है ये कब लागू किया गया है, 2001 में लागू किया गया है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये होगा पंचायत समिति। निम्न में से किसके नेतृत्व में झारखंड के विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित किया गया। कौन सा है, चरखा आंदोलन को जो है किसके नेतृत्व में प्रसारित करने हेतु खादी डिपो की जो है स्थापना की गई। तो देखिए विधानसभा परिषद जो बिहार का विधानसभा परिषद था उसमें खादी से संबंधित एक प्रस्ताव को पास किया गया था। कब, 1924 में पास किया गया। कब पास किया गया, 1924 में जो है पास किया गया। कहां पर, बिहार विधानसभा। ठीक है, और किससे रिलेटेड था, खादी से रिलेटेड था। और किसके द्वारा पास किया गया, ये नीलकांत चटर्जी। ठीक है, नीलकांत चटर्जी के द्वारा, नीलकांत चटर्जी के द्वारा ये जो है खादी से रिलेटेड एक जो है प्रस्ताव को रखा गया 1924 में। तो फिर क्या होता है कि खादी डिपो की स्थापना जो है विभिन्न स्थानों पर किया गया, किससे रिलेटेड, चरखा आंदोलन को प्रसारित करने के लिए। ये किसके द्वारा किया गया है, ये सरला देवी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, सरला देवी के द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, सरला देवी द्वारा जो है किया गया है।
अच्छा, सैल बाला राय जो है ये किससे संबंधित है? सैल बाला राय, सैल बाला राय जो है वे किससे संबंधित हैं? ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन और इनके नेतृत्व में जो है महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सैल बाला राय के ही जो है नेतृत्व में महिलाओं ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है भाग लिया था। इसके अलावा जो है सरस्वती देवी को जो है गिरफ्तार किया गया। इसी के दौरान जो है सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ये गिरफ्तार होती हैं। और इनके अलावा जो है और कौन कौन से यहां से गिरफ्तार होते हैं? ठीक है, इनके अलावा जो है और कौन कौन से गिरफ्तार होते हैं? एक मीरा देवी है, साधना देवी है, इन सभी को जो है गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, अच्छा, यदुवंश जो सहाय हैं इनका नाम क्या आपने सुना है? यदुवंश सहाय, यदुवंश सहाय जो है ये जो है ये इसी के दौरान यानी कि सविनय अवज्ञा के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन भी चलाया था। कौन आंदोलन? किसान आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है किसने किसान आंदोलन भी चलाया था? तो ये है यदुवंश सहाय। ठीक है, यदुवंश सहाय। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? जमना लाल बजाज। ये याद रखना है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष, ऑल इंडिया खादी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये जमना लाल बजाज हैं। इन्होंने खादी मेला का शुभारंभ कहां पर किया था? ये देवघर में किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है जब ये मेला कहां पर लगता है? जमशेदपुर में लगता है। तो एक अंग्रेज इंजीनियर होते हैं, टेम्पल नाम होता उनका। ठीक है, उसका उनके द्वारा जो है ये उद्घाटन किया जाता है। कहां पर? जमशेदपुर में खादी मेला लगता है, खादी मेला। ठीक है, और टेम्पल एक जो है अंग्रेज इंजीनियर है। कौन सा? अंग्रेज इंजीनियर। ये इसका क्या करता है? उद्घाटन करता है। उद्घाटन ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जमना लाल बजाज हैं। खादी मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया था? देवघर में किया गया था। दुमका, ठीक है, 1855 में दुमका को जिला बनाया गया। ये अभी झारखंड की क्या है? उपराजधानी है। ठीक है, यहां पर कौन सी नदी है इंपॉर्टेंट? मयूराक्षी नदी है। इसी नदी में जो है कनाडा डैम बना हुआ है। कनाडा डैम, मसानजोड़ डैम जिसको बोला जाता है, मसानजोड़ डैम बोला जाता है। और झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी, झारखंड की
एकमात्र नौगम्य नदी, जिसमें नौका चला जा सकता है उसको नौगम्य कहा जाता है, नदी कौन सी है? मयूराक्षी। उसका प्रवाह क्षेत्र भी जो है गुमला ही है। दुमका में सबसे अधिक जो है गर्म जलकुंड है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो गर्म जलकुंड है वो कहां पर है? दुमका में ही है। देवघर को जो है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है। झारखंड की सांस्कृतिक नगरी या राजधानी, सांस्कृतिक, झारखंड की सांस्कृतिक नगरी या राजधानी किसको कहा जाता है? देवघर को। अधिक जंगल होने के कारण इसको और किस नाम से जाना जाता है ये बताइए। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार सेल पर विकसित होता है? ठीक है, तो ये कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है। इसका भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, इसका भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन है? 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा जो है ये 150 मैच खेलने वाले जो हैं क्रिकेटर बने हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट जो है इसका विनर कौन है? भारत है। ठीक है, और किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। ठीक है, किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है ये जीता है। आप बताइए कि 17th जो इस बार, अच्छा छोड़िए, साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? साइमन कमीशन झारखंड आया था 1928 को। ठीक है, और जब ये झारखंड आया था तो इनका काफी विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का जो है काफी विरोध हुआ था, तो इसका जो है रांची में खुलकर विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था रांची में? साइमन कमीशन का जो है विरोध हुआ था। कहां पर हुआ था? रांची में हुआ था। और इसमें जो नेतृत्वकर्ता थे, ये नेतृत्वकर्ता जो है ये कौन थे? ये S.K. सहाय थे। S.K. सहाय। ठीक है, S.K. सहाय के द्वारा जो है रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है कहकर इनको बहिष्कार किया गया था। हजारीबाग में भी जो है काला झंडा दिखाया गया था। ठीक है, और हजारीबाग में जो नेतृत्व करता थे, हजारीबाग में जो है इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? ये देवकी नंदन लाल और पीसी मिश्रा के द्वारा। देवकी
नंदन लाल, ठीक है, हजारीबाग में देवकी नंदन लाल और पी.सी. मित्रा मित्रा के द्वारा जो है ये विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। ठीक है, अच्छा, ये साइमन कमीशन जब झारखंड आया था तो इसको ज्ञापन किसने, झारखंड एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना हेतु जो है ज्ञापन जो सौंपा गया था ये किसके द्वारा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया था। तो इनको एक ज्ञापन दिया गया था किस लिए, छोटा नागपुर राज्य गठन हेतु ज्ञापन दिया गया था। और ये कब दिया गया था ज्ञापन, किसके द्वारा, बाय, देखिए 1928 में ही दिया गया था ज्ञापन जो है, 1928 में ही दिया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज ये कब बना था, 1915 में बना था। ठीक है, और इस ज्ञापन को जो है इन्होंने कब, 1930 में, यानी कि 2 साल के बाद 1930 में जो है एक प्रस्ताव पत्र दिया गया था। नहीं, मतलब 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा साइमन कमीशन को यह प्रस्ताव दिया गया था और साइमन कमीशन ने 1930 में इसको आगे बढ़ा दिया गया, अपनी गवर्नमेंट को जो है इस प्रस्ताव को जो है पेश किया। प्रस्ताव पेश किया गया था कब, बाय साइमन कमीशन। ठीक है, कमीशन, ये प्रस्ताव 1930 में जो है प्रस्ताव पेश किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में, ठीक है, अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला था। तो ये कौन था, नीलम शरण गौर। ठीक है, नीलम शरण गौर। अच्छा, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2000 दिया गया है 23 में, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार झारखंड के किस क्षेत्र से दिया गया है, नैने पेटे एक कहानी है उसके लिए। तो आप बताइए और उस व्यक्ति का नाम भी बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल में ही निधन हो गया, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, ये फातिमा बीबी थी, इनका हाल में ही जो है निधन हो गया। अच्छा, झारखंड के पहले न्यायाधीश, ठीक है, झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने उनका नाम बताइए। ठीक है, ये झारखंड के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश फर्स्ट, ये कौन है, अल्तमस कबीर। और अगर ये कौन है, मुस्लिम थे। अगर बोला जाएगा पहला मुस्लिम तो पहले भी मुस्लिम ही थे। ठीक है, 1920 में गठित जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन, तो ये है कि जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का जो जन्म होता है ये कब होता है, यानी स्थापना होता है 1920 में होता है। और किसके नेतृत्व में जो है
ये एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये एन हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती, उपरोक्त दोनों के, एन हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का जो है ये हुआ था। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन है कि जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन, या फिर इसको बाद में जो है टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स, टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स, देखिए टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स के द्वारा जो है, ठीक है, कब 1928 में 1928 ईस्वी में जो है ये भी क्या किया था, हड़ताल किया था, हड़ताल था। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स जो कि 1928 में हड़ताल पर थे, इस हड़ताल को समाप्त करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ठीक है, समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। ठीक है, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस का भूमिका मुख्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 2024 T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? ठीक है, 2024 में T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो किसको चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को जो है ये चुना गया। ये क्या है? गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जसप्रीत बुमराह को। 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल समाप्ति कराने में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ये कहां पर, ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। अबुल कलाम आजाद जो है ये 1940 में जो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, और ये झारखंड में पहला अधिवेशन था। 1940 जो है झारखंड में पहला अधिवेशन था। ये इसके अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और सबसे लंबे समय के लिए जो है इसके बाद जो है विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। इसी कारण से सबसे लंबे समय अंतराल के लिए, सबसे लंबे समय अंतराल के लिए, समय के लिए ये जो है बने रहे, अध्यक्ष बने रहे। अच्छा, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता से पहले भी इन्होंने एक अध्यक्षता की थी। उस समय ये जो है सबसे यंगेस्ट जो किताब है अध्यक्ष बनने का, वो भी अबुल कलाम आजाद के नाम पर ही है। सबसे यंगेस्ट जो है अध्यक्ष जो अब तक के रहे, ये कौन है? अबुल कलाम आजाद रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है ये 1915 में बना था। किसके द्वारा बना था ये बताइए? अध्यक्ष कौन थे इसके? आदिवासी महासभा का जो निर्माण किया गया ये 1938 में किया गया था। झारखंड पार्टी जो बनाई गई थी ये जयपाल सिंह मुंडा जिसमें अध्यक्ष थे 1949 में बनाई गई थी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये 1973 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे। तीन व्यक्ति शामिल थे। तीनों व्यक्ति के नाम बताइए। और आजसू जो है ये 1990 में नहीं, ठीक है, 1990 नहीं, 1986 में बनाया गया था। ठीक है, 1986 में जो है ये बनाया गया था आसू पार्टी। आसू पार्टी कब बनाई गई थी? 1986 में बनाई गई थी। ठीक है। ठीक है, तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वर्किंग थॉट्स। और जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिए, जिससे उसको आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगा।